नमस्कार दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को हो चुका है कोविड और महाराष्ट्र में मच चुका है घमासान। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के मामला होने के बाद आज तक एक चीज निकल के आ रही है इस पूरे मामले में कि आज भी सुशांत मामले को लेकर सुशांत के फैन न्याय मांग रहे हैं। और यहां पर महाराष्ट्र के जो पूर्व कहा जा रहा है कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर रह चुके परमवीर सिंह ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। किसके ऊपर? महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर। बोला है कि सचिन वाजे से बोलते थे कि हर महीने 100 करोड़ की वसूली करो पब से, क्लब से। अब इसमें जवाब दिया अनिल देशमुख जी ने, बोला है कि यहां पर जो परमवीर सिंह है ये झूठ बोल रहे हैं, यहां पर ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनको कभी ऐसा बोला ही नहीं। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि जाके सर्च करो, कोई इटालियन लड़की तो कोई आपको बाहर में नहीं दिख रही, डांसर कोई ऐसी। तो यहां पर अब ये शब्द को समझने वाला है कि आखिरकार यहां पर अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं कि परमवीर जो है ये झूठ बोल रहे हैं। परमवीर जो है इन्होंने एक लेटर भेजा है महाराष्ट्र के सीएम को और वहां पर उन्होंने साफ लिखा है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये करवाने वाले कौन है? अनिल देशमुख। तो यहां पर समझिए अनिल देशमुख ही थे जिन्होंने ट्वीट करके बताया था 29 फरवरी 2020 को कि हमारे नए कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो है परमवीर सिंह। आज वो उनको झूठा साबित कर रहे हैं। और दूसरी साइड देखा जाए तो परमवीर सिंह जो है ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं इसमें इन्होंने लेटर में एक शब्द और लिखा है कि इन्होंने जो महाराष्ट्र के सीएम है उनको ये बोला है कि यहां पर सब कुछ जो करवा रहे थे सचिन वाजे से, बोला जा रहा है कि करवाने वाले वो थे अनिल, यहां पर जो देशमुख जी है ये। अब यहां पर समझने वाला विषय ये है कि आखिरकार उस लेटर में एक शब्द ऐसा लिखा है जो कहा जाता है कि यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब अनिल देशमुख जी करवा रहे हैं। तो ये पहले ही बताया था, तो ये पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस मामले में? आखिरकार समझने वाली बात एक ये भी है कि आप एक चीज समझिए, सचिन जो वाजे हैं ये भी शिवसेना के लीडर रह चुके हैं, एनसीपी के नेता हैं अनिल देशमुख जी। तो यहां पर दो अलग अलग पार्टी संगठन होकर एक सरकार बनती है, अलग अलग पार्टी के दोनों। अब यहां पर सचिन वाजे लीडर किसी और के और काम किसी और के लिए करेंगे, या फिर अनिल देशमुख जी यहां पर साफ कह रहे हैं कि यहां पर खुद परमवीर अपने आप को जो बचाकर मेरा नाम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब अंदर ही अंदर घमासान मच चुका है। अब यहां पर समझिए एक चीज, सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला हुआ था तब सब लोग एक थे। तब यहां पर एक चीज निकल के आ रही थी कि आखिरकार सुशांत केस को बहुत ही अच्छे से कैसे साबित किया जाए कि एक सिंपल सुसाइड केस है। पर दूसरी साइड हमने ये भी देखा कि सुशांत के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी गए जिन्होंने सुशांत के लिए आवाज उठाई थी, उनको भी बोला गया कि उन्होंने सुसाइड करी। अब इसमें आज तक क्वेश्चन बना हुआ है कि सुशांत के बाद समीर शर्मा नाम के एक शख्स थे जिन्होंने सुशांत के लिए कुछ शब्द लिखे थे अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में। और उसके बाद हमने सुना कि ये समीर शर्मा थे ये जो अपने ही किचन में मिलते हैं लटके हुए। उसके बाद हमने देखा कि एक आरिफ वसरा नाम के और शख्स है जो कहा जा रहा है काई पोचे के को एक्टर रह चुके हैं सुशांत के साथ, वो भी कहा जा रहा है कि अपने घर में ऐसे ही बरामद हुए। और फिर हमने सबसे गंभीर केस देखा जब निकल गया है संदीप नाहर का केस। संदीप नाहर के केस में एक गंभीर चीज क्या थी कि उन्होंने 15 जून 2020 को ही सुशांत केस के लिए सीबीआई और यहां पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ऐसे हैशटैग को यूज किया था। तो 15 जून को ये हैशटैग यूज करने का मतलब क्या था? क्या संदीप नाहर को कुछ पता था? और संदीप नाहर के जाने के बाद ये सवाल आज तक उठे हैं। तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन गए थे उस दिन भी सवाल बहुत सारे उठे थे। हमने जब देखा, फोटोज देखी, पूरे इंडिया में फोटो जो वायरल हुई जिसमें कई पुलिस वाले भी दिख रहे थे, कई ड्राइवर दिख रहे थे, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो कैसे हाथ पकड़ सकता था पुलिस वाले का, और कई ऐसे पुलिस वाले भी दिख रहे थे जिनके ऊपर भी सवाल उठे थे उस दिन। जी हाँ, वर्दी को लेकर सवाल उठे थे। क्या सवाल उठे थे? किसी को चप्पल में देखा गया था और किसी को बिना बैच के देखा गया था। ऐसी फोटो भी निकल के आई थी बाहर। और बहुत सारे यहाँ पर चीजें निकली जहां पर एक शख्स काला बैग लेते हुए भागते हुए भी दिखा था सबको। तो सवाल यहां उठा था कि उस दिन क्यों एक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया जब ये बड़ी चीजें सामने निकल के आ रही थी। पर आज एनआईए सामने आई है, मनसुख हिरेन का मामला एनआईए के पास आ चुका है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एंटीला वाला मामला जो है, जो मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे गाड़ी मिलती है, ये मामला भी आ चुका है किसी हाथ में? एनआईए के हाथ में। और एनआईए जब जांच करती है तो आपको दिख ही गया होगा, अभी जैसे ही मुकेश अंबानी जी के केस में एनआईए जांच करने आई है एंटीला वाले मामले में, तो एनआईए ने कितनी सारी चीजें निकाल के रख दी हैं। तो देखने वाले विषय ये होगा कि जैसा ही आज ये खबर आई कि मनसुख हिरेन का मामला एनआईए को दे दिया गया, उसी टाइम पर ये आरोप क्यों लगता है कि जो वहां के गृह मंत्री हैं वो सचिन वाजे को बोलते थे 100 करोड़ रुपए लेकर आओ हर महीने वसूली करके। ये बहुत समझने वाला विषय है। अब यहां पर हो सकता है ये चीजें सही हो, क्योंकि अब इस चीजों में जांच होगी।
जांच होनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी यहाँ पर साफ बोल रही है कि जो वहाँ के गृह मंत्री है उनको रिजाइन करना चाहिए, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, पर यहाँ पर इस पूरे मामले में जांच होगी उसके बाद ही पता लगेगा। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये उठा था कि जो सचिन वाजे हैं रह चुके हैं शिवसेना के लीडर, शिवसेना के पार्टी के मेंबर, बट यहाँ पर जो एनसीपी के नेता हैं वो है अनिल देशमुख। अब उनके जो कहा जा रहा है कि एनसीपी के नेता शरद पवार भी हैं, तो अभी तक शरद पवार जी का कोई भी बयान इस मामले में नहीं आया है। तो यहां पर देखने वाला विषय होगा कि ये सब लोग एक साथ थे कब, जब सुशांत केस हुआ था, आज ही अलग कैसे हो रहे हैं। क्या सचिन वाजे बहुत बड़े बड़े जो नाम खोलने वाला था वो खुलने वाले थे, इससे पहले ही लोग अलग हो रहे हैं, इससे पहले ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या यहाँ पर जो कमिश्नर रह चुके हैं उनकी सीट जाने के बाद उनको ये दुख है, या फिर कहा जाए उनको ये लग रहा था कि कब अनिल देशमुख जी की कुर्सी जाएगी। सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, जवाब तभी मिलेगा जब इस पूरे मामले में जांच होगी। पर हम नहीं भूल सकते सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला हुआ था उस मामले में बहुत सारे लोग, जी हाँ बहुत सारे लोग दिखे थे जिनको प्रोटेक्शन दी गई थी, चाहे वो वहां के नौकर हो घर के उनके, चाहे वो कहा जाए उनकी एक गर्लफ्रेंड हो। जी हाँ, हर शख्स को प्रोटेक्शन मिली थी। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए, आज एक खबर और निकल के आ रही है, जो महाराष्ट्र के सीएम है उनके बेटे को हो चुका है कोरोना। अब एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, यहां पर कहा जा रहा है जो कोरोना हुआ है उनकी डिटेल उन्होंने खुद साझा करी है और ये भी बोला है कि जो जो मेरे साथ थे वो टेस्ट करवा लें। आपको याद है कि यहाँ पर एक डीसीपी त्रिमुखे जी थे, जी हाँ, ये सुशांत केस के बाद निकल के आए थे और यहाँ पर कई चीजें निकल के आई, कई चैट निकल के आई, या फिर कहा जाए कई कॉल डिटेल्स निकल के आई, जिस चैटिंग में कहा जा रहा था कि जो त्रिमुखे हैं वो रिया से बात कर रहे थे, जिस मामले में सीबीआई ने इनको समन भेजा था। उसी वक्त इनको कोरोना हो गया था। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप सर्च कर सकते हैं, उसी वक्त इनको कोरोना हुआ था। और आज बोला जा रहा है जो महाराष्ट्र के सीएम है उनके बेटे को कोरोना हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में पूरा घमासान मच चुका है। अपने अंदर की पार्टियों में जो पार्टियां संगठन करके एक साथ आई थी, अब अंदर ही घमासान मच चुका है। क्योंकि पूरे पार्टियों देख सकते हैं आप, एक तरफ बीजेपी लगातार बोल रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, दूसरी साइड एनआईए खुलासे में खुलासे कर रही है। और आज एक बड़ा खुलासा और हुआ कि जहां पर मनसुख हिरेन मिलते हैं वहां पर एक शख्स की बॉडी और बरामद हुई है। बोला जा रहा है कि 48 साल के हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है कि सलीम अब्दुल नाम है, शेख सलीम अब्दुल नाम है इनका। और कई लोगों ने यह भी दावा करा है कि ये जो बॉडी मिली है ये कुछ दिन पुरानी है। तो अब इसमें भी जांच होनी है कि आखिरकार ये मनसुख हिरेन जहां मिले हैं तो ये आखिरकार ये जो शख्स है ये कौन है, क्या इनका कुछ रिलेट करता है इस पूरे मामले से। और सुशांत केस होने के बाद हमने देखा कि लगातार बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर आज तक ऐसी खबर नहीं सुनी कि इतना सारा कुछ एक ही स्टेट में हो जाए। जी हाँ, ये सब भी देवेंद्र फडणवीस जी जो है उन्होंने भी ये सारी चीजें बोली हैं कि आखिरकार आज तक उन्होंने भी ये नहीं देखा कि एक ही जगह पर इतनी सारी चीजें हो जाए। और जबकि सचिन वाजे ने ये खुद कबूल किया था कि वो सारी जो प्लानिंग थी वो सारी उन्होंने करी थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एनआईए ने ये नहीं माना कि सचिन वाजे इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। उन्होंने साफ ये चीजें इग्नोर मारी, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी प्लानिंग, इतनी बड़ी प्लानिंग के पीछे कोई छोटा शख्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी कोई छोटे उद्योगपति नहीं है, कोई छोटे पर्सन नहीं है। आप भी जानते हो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, शायद कंपनी में उनकी लाखों करोड़ों लोग काम करते होंगे। तो इतने बड़े उद्योगपति के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग क्या एक छोटा शख्स कर सकता था? तो एनआईए की जांच जितनी आगे बढ़ रही है उतनी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही है सरकार के लिए। जी, उतनी मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ रही है, क्योंकि सरकार अंदर ही अंदर क्या चल रहा है ये शायद अब बाहर आने लग गया है कि आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं, आपस में ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो लोग लेकर आते हैं किसको, जो आज आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जो कमिश्नर है, रह चुके हैं पूर्व कमिश्नर, उन्होंने जो आरोप लगाया है वही शख्स अनिल देशमुख ही लेके आए थे। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अब यहाँ पर 29 फरवरी 2020 को उन्होंने ट्वीट किया कि जो हमारे नए कमिश्नर वो है परमवीर सिंह जी। और यहाँ पर एक खबर और निकल गई थी कि परमवीर जो थे पूर्व कमिश्नर मुंबई के, इन्होंने अपॉइंट किया था किसको, सचिन वाजे को। कब? 6 जून को। दिशा, सुशांत और लगातार समीर शर्मा, जी हाँ समीर शर्मा, संदीप नाहर, आसिफ बसरा, कितने सारे केस हो जाते हैं, पर सब में क्वेश्चन मार्क आज तक लगा हुआ है। क्यों लगा है क्वेश्चन मार्क? क्योंकि यहाँ पर किसी भी केस में एक फुल डिटेल इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है, बट तब भी कुछ मामलों में सीबीआई बैठी हुई है। पर हो सकता है कि अब एनआईए इस पूरे एंगल को घुमाकर लंबे से लेकर जाए सुशांत तक। तो सुशांत केस में भी बहुत सारे एंगल मिलेंगे। और जबकि अगर वहां पर एंगल निकलते हैं तो आपको याद होगा इस पूरे मामले में जो गाड़ियां निकल रही हैं, उस गाड़ियों में अंदर जो पैसे गिनने की मशीनें निकल रही हैं, आप समझ सकते होंगे कि ये सारा पैसा कहां से आ रहा था। सारी चीजें आपके सामने हैं। क्या कहना है आपका, मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।